पशुपंखी अलेखे, सत खेल राज साथ देखे। सत खेले बोले बन माहे, सत सुख हिसाब कहूँ नहे, सत सुख हिसाब कहूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री नागनाथ प्यारे की जय, महारानी बैराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साध की जय, रुत रंग रस नए नए प्रणाम। उपस्थित धर्मराम शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए साफ रहना, पवित्र रहना, सत्य से जुड़े रहना, धर्म से जुड़े रहना, संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहना, ये मनुष्य का गुण होता है। जिसके पास गुण होता है वो ज्ञान के मार्ग को अपनाता है, और जिसके पास अवगुण ही अवगुण है वो अज्ञान का मार्ग ढूंढता है कि यहाँ कौन सा टेढ़ा मार्ग है, कौन सा लड़ाने और गिड़ाने वाला मार्ग है। अज्ञानी की खोज अज्ञान की ओर होती है, ज्ञानी की खोज गुणवान बनना, धर्मनिष्ठ बनना, सत्यवादी बनना, संस्कारी बनना, चरित्रवान बनना, देशभक्त बनना, राष्ट्रभक्त बनना, मानव हित में कार्य करना। देखिए गुण तो हजारों हजार हैं, अवगुण कम है, पर अवगुण ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, गुण का प्रभाव कम होता है। इसलिए अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, श्री जी ने वाणी में कहा ना, चौपाई में कहा कि हमेशा हम प्रयास करें कि मेरे अंदर का अवगुण निकल जाए, क्योंकि अंदर अवगुण होता है ना, तो जहाँ भी जाओ अवगुण 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 ढूंढते रहता है। कोई तीर्थ में भी जाएगा, मंदिर में भी जाएगा, सत्संग कीर्तन में भी जाएगा, तो भी वहाँ क्या अवगुण है, उसकी दृष्टि उधर ही होती है। और गुण ढूंढने वाला जो होता है, जहाँ भी जाता है गुणग्राही। संसार है तो कुछ न कुछ अवगुण होगा ही, परंतु हमें तो गुण ग्रहण करना है, गुणी बनना है, ज्ञानी बनना है। इसलिए हम छिद्रान्वेषी कहते हैं ना, संस्कृत में एक शब्द है छिद्रान्वेषी, कहीं भी छिद्र को देखना। परंतु ज्ञानी जो होते हैं वो ज्ञान के अन्वेषी होते हैं, इसीलिए सदा अच्छाई की ओर, भलाई की ओर, समझदारी की ओर उनका क्या है, आगे बढ़ने का क्रम होता है। तो हम भी देखें कि अवगुण अपने अंतर्गत है, इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो अवगुण को ही गुण समझता है। कुछ लोग देखिए क्रोध करते हैं, जल्दी से क्रोध आता है, उसको गुण समझ बैठते हैं कि मैं गुस्सा करता हूं तो वो मेरा गुण है, सब डरते हैं मेरे से। ऐसा सोच करके हमेशा कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाते रहता है, क्योंकि उसको उसी को गुण लग रहा है। परंतु किसी दिन कोई उसको बताए कि ये तेरा अवगुण है, इससे तुम खुद भी परेशान हो रहे हो, औरों को भी परेशान कर रहे हो। क्योंकि गुस्सा वाला आदमी कभी साथ चले तो बात बात पे गुस्सा करेगा ना, ड्राइवर पे गुस्सा करेगा, दुकानदार से गुस्सा करेगा, रिक्शा वाले से गुस्सा करेगा, कहीं भी
इष्ट मित्रों से गुस्सा करेगा, तो हर जगह गुस्सा करेगा तो वातावरण दूषित हो जाता है। फिर तो उसको बता देना चाहिए कि तुम गुस्सा छोड़ो, ये अवगुण है। जिसको तुम गुण समझ बैठे हो, इससे नुकसान हो रहा है, मेरा भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है। तो फिर उसको बात समझ आती है कि ओहो, हम क्या सोच रहे थे और क्या परिणाम निकला। तो ऐसे ही क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, द्वेष है, छल कपट, ये सारे दुर्गुण हैं। दुर्गुण को हम उंगली में गिन सकते हैं, गुणों को उंगली में नहीं गिन सकते। गुण अपार हैं, गुण बेशुमार हैं, बेहिसाब हैं। अवगुण कम है, उनको गिना जा सकता है, परंतु लोग अवगुण छोड़ने को तैयार नहीं होते, इसलिए परेशान रहते हैं। जब गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, श्री जी की वाणी जब हम पढ़ते हैं, तब हमें विचार आता है कि ओहो, हमें तो ज्ञान का प्रचार, गुण का प्रचार करना चाहिए। तो कहीं भी आप जाइए तो आपके द्वारा सकारात्मक विचारधारा का प्रचार हो, नकारात्मक विचारधारा का प्रचार करने वाले हम न बने। नेगेटिव जो सोच है, नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं ना, उसका विस्तार हम न करें। पॉजिटिव थिंकिंग, उसका हम विस्तार करें। हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाले बने, नेगेटिव वाइब्रेशन देने वाले हम न बने। इसके लिए हमें वाणी चर्चा सुननी है, ज्ञान सुनना है, प्रवचन सुनना है और अपने आप में उसका असर दिखाना है। तो ये प्रकरण चल ही रहा है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, उसमें से ही चौपाई को आगे बढ़ा रहे हैं। सत रंग रस नए नए, परम धाम में सत का रंग, जैसे आप देखिए ना, दुनिया में भी कई रंग होते हैं ना, लाल, पीला, हरा, सफेद भी एक रंग है, काला रंग होता है और कई कई रंग है। आजकल तो रंग में रंग मिला करके नया रंग तैयार कर देते हैं और नया नाम भी देते हैं। तो ऐसे ही परम धाम में भी रंग है, क्योंकि रंग होने से अच्छा लगता है ना, एक ही रंग पसंद नहीं आता है। आप हमेशा सफ़ेद 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 देखते रहो तो मन भर जाता है उससे, काला काला देखते रहो तो भी मन भर जाता है। इसीलिए विविध रंग, मिश्रित रंग, उसको कलर कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, कलर का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपस में, मेल जोल तो अच्छा लगता है। क्योंकि इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि हम लोगों ने मंगलधाम में जब भी हम कलर करते हैं तो मंगलधाम के ऊपर छत में आप देखेंगे तो हम लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन किया। यहाँ पर हम लोगों ने रंग लगाने वाले को बोला कि 3-4 डिजाइन तुम बना के दिखाओ, उसमें हमको जो पसंद आए वो काम तुम्हें करना है। तो कलर ऐसा हो कि शीतलता मिले। कभी कभी लोगों को कलर कॉम्बिनेशन का पता नहीं होता है, तो कलर से ही मन भर जाता है। वहाँ जाते ही ऐसे आँख में चुभने वाले रंग दिखते हैं। कई लोग ऐसे वस्त्र पहन करके आते हैं ना, आँख में चुभ जाती है, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा देर हम वार्ता नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ये निकल जाए, हट जाए मेरे सामने से। इसी तरह कई घरों में आप प्रवेश करते हैं तो इतना तेज कलर से रंगा हुआ घर होता है, बस अच्छा नहीं लगता वहाँ पर। और कई लोग श्रृंगार करके आते हैं तो चेहरे में इतना वो लोग श्रृंगार सजा देते हैं कि थोड़ी देर भी देखने का मन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अपने आप को सजाया। ज़्यादा सजाने में क्या हुआ कि औरों के लिए पीड़ादायी स्थिति हो गई। तो यही है कि हम लोग कलर भी चाहिए, परंतु कलर से हमको शीतलता मिले, शांति मिले। कलर से हमें सुबह सुबह संदेश मिले। कलर से भी संदेश मिलता है ना,
जैसे आप देखिए भारत का राष्ट्रीय झंडा है तो उसमें 3 कलर है ना, उसका भी संदेश है, उसका भी अर्थ होता है। भगवा का अपना अर्थ होता है, हरे का अपना अर्थ होता है, आप देखिए। तो इसी प्रकार से सफेद का अपना अर्थ होता है। पूरे विश्व में आप देखिए सबके अपने अपने झंडे हैं और झंडे का संदेश होता है। तो इसी तरह से हम लोग भी चलते हैं। जैसे साधु संत चलते हैं तो भगवा वस्त्र में चलते हैं, उसका एक संदेश होता है। इसी तरह से दूल्हा दुल्हन कहीं चल रहे हैं तो वो सज करके अनेक श्रृंगार से सज करके चलते हैं, उसका एक संदेश होता है। उस दिन के लिए, विवाह के दिन के लिए उसका एक संदेश होता है। और बच्चे लोग स्कूल ड्रेस में जाते हैं तो उसका एक संदेश होता है। और आर्मी को देखिए, पुलिस को देखिए, वो भी अपनी ड्रेस में जाते हैं तो उसका भी एक संदेश होता है। परेड में आर्मी ड्रेस में चलने से उनका अपना कलर है, अपना रंग है, अपना संदेश है। तो इसी तरह हम सुंदर साथ भी सात्विक बन करके सुंदर साथ होने का संदेश देते हुए चलें तो क्या है, ऋतु परम धाम में ऋतुएं परिवर्तित होती है। जैसे संसार में ऋतु परिवर्तन होती है तो संसार में जीने का आनंद बढ़ जाता है। जैसे देखिए अभी ठंडी की ऋतु शुरू हो गई ना, शिशिर ऋतु बोलते हैं ना इसको, विंटर सीजन। तो आप देखिए कि इस समय में स्वेटर डालना, जैकेट लगाना, शाल ओढ़ना, टोपी पहनना, मोजे डालना अच्छा लगता है। और हमेशा ठंडी ऋतु रहे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। 1-2 महीने ठंडी ऋतु में रहने के बाद मन भर जाता है, फिर लगता है कि इतने कपड़े उतारें इसको। तो फिर हमको गर्मी ऋतु भी चाहिए। गर्मी ऋतु में पतले कपड़े हम डालते हैं और खाना भी ठंडा ठंडा गर्मी की ऋतु में। और ये शीत ऋतु है, ठंडी ऋतु है तो गरम गरम खाना। ये देखिए हमेशा गर्मी की ऋतु रहे तो फिर हम गरम खाना कभी खा नहीं सकते, गर्मी की ऋतु में पचा नहीं सकते हैं। हमेशा ठंडी रहे तो कोई दिन आइसक्रीम खाने का मन हो तो खा ही नहीं सकते। इसीलिए ऋतु परिवर्तन चाहिए कि हमको हर एक ऋतु का आनंद, हर एक ऋतु का सुख हमें उपभोग करना है। संसार में आए हैं तो परमात्मा ने ऋतु परिवर्तन करके हर ऋतु का फल हमें दिया है, उस फल को हमें चखना है। तो परम धाम में भी राज्य चाहते हैं तो ऋतु परिवर्तन वहाँ पर होती है। ऋतुओं का क्या है कि आज ये ऋतु है, कल ये ऋतु है, राज्य के हिसाब से है। पर संसार में ऋतु के हिसाब से हम दौड़ते हैं, परम धाम में ऋतु राज्य के हिसाब से दौड़ती है। इतना ही फर्क है, क्योंकि लीला से ऋतु होता है, ऋतु से लीला नहीं। ऐसे एक चौपाई आती है ना कि लीला से परम धाम में ऋतु प्रकट होती है, संसार में ऋतु प्रकट होने के बाद हम लीला करते हैं। जैसे हम लोग शरद पूर्णिमा का रास रात्रि मनाते हैं तो ऋतु परिवर्तन के साथ हम लोग करते हैं। होली मनाते हैं तो होली की ऋतु में हम लोग मनाते हैं। दिवाली की ऋतु आती है तो दिवाली हम मनाते हैं। तो ऐसे परम धाम में नहीं है, जब राज्य चाहे वो ऋतु आ जाती है और उस ऋतु में परम धाम में वो लीला होती है। तो कहते हैं कि ऋतु रंग, ऋतु के साथ रंग का परिवर्तन होगा, रंग के साथ रस का परिवर्तन होगा। जैसे आप देखिए कि बसंत ऋतु में फल लगने लगते हैं ना, फूल खिलते हैं, फूल खिलने के बाद फल धीरे धीरे फल लगते हैं। पर बसंत ऋतु के फल कच्चे होते हैं। अगर बसंत ऋतु में ही कच्चे फल तोड़ करके कोई खाए तो उसमें स्वाद ही नहीं आएगा। कच्चा फल खट्टा भी होता है, खारा भी होता है, उसमें स्वाद नहीं आएगा। पर वही फल ग्रीष्म ऋतु में जाने के बाद, पकने के बाद आप देखिए तो उस फल में मिठास आ जाता है। ऋतु के हिसाब से रस का परिवर्तन हो गया। पहले खट्टा रस था, है ना, अब क्या हो गया, मीठा रस हो गया। कैसी सृष्टि है परमात्मा की कि वही फल प्रारंभ में खट्टा होता है, पकने के बाद मीठा हो जाता है। उसी में ऐसा स्वाद, हर फल पकते हैं तो मीठे ही होते, स्वादिष्ट होते हैं। तो इसी तरह हमें भी सोचना है कि जब हम परिपक्व होते हैं, जब हम प्रौढ़ होते हैं तो हम में भी जीवन में मिठास आ जाए।
बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, यावत कार्य करने में जीवन में मिठास आ जाए, हमेशा जीवन में खटास न रहे। तो परम धाम में तो मिठास ही मिठास है। वहाँ रस, परम धाम में भी 6 रस है। तिक्त, अम्ल, कशु, कटाय, क्षार, मधुर कहते हैं ना, 6 रस। वो संस्कृत में इस प्रकार से व्याख्या की जाती है। तिक्त है, तीता है, अम्ल का अर्थ होता है खट्टा है, मधुर का अर्थ होता है मीठा है, तो नमकीन भी होता है। कसू, कटाया, वो कसाय रंग का होता है, थोड़ा सा खटमिठा टाइप का होता है। तो ये क्या है कि क्षार, नमकीन हो गया क्षार का। तिक्त, अम्ल, कसू, कटाय, क्षार, मधुर, 6 रस ये आ गए। तो परम धाम में भी 6 रस है। इसीलिए हम लोग भोग गाते हैं ना, सठ रस व्यंजन साजे हो बाला मारा, हम लोग गाते हैं ना 60 रस, 6 रस है। और राज्य को भी 6 रस प्रिय है, हम लोगों को भी 6 रस प्रिय है, क्योंकि रोज मिठाई हम लोग नहीं खाते, हम लोग रोज खट्टा भी नहीं खा सकते हैं, रोज नमकीन भी हम नहीं खा सकते हैं। हमको भी रस परिवर्तन चाहिए, स्वाद परिवर्तन चाहिए। तो स्वाद का परिवर्तन होता है तो जीवन में भी परिवर्तन होने का अनुभव होता है। तो परम धाम में भी 6 रस हैं, इसलिए भोग में 60 रस शब्द आया ना। अब 100 को कभी कभी क्या है कि ख के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्राचीन भाषा में क्या है कि 100 को ख के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। तो हमारे भोग गाने वाले कभी कभी क्या कहते हैं, खट्टा रस व्यंजन साजे हो बाला मारा, ऐसा करके गाते हैं। तो ऐसा गाने से सुनने वाले को लगता है कि खट्टा रस राज्य को पिला रहे हैं या खिला रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि खट का अर्थ खट्टा भी तो होता है। इसलिए भोग बोलते समय हम जरा ध्यान रख करके हम 60 रस को 100 का उच्चारण हम लोग करेंगे। तो 60 का अर्थ तो 6 ही होता है, 60 का अर्थ खट्टा कभी नहीं होता है, खट का अर्थ खट्टा हो जाता है, पर 60 तो 6 ही 6 है ना। इसलिए 6 रस से युक्त भोग राज्य के लिए तैयार किया गया है। और वाणी में भी आप देखिए कि 60 ऋतु ग्रंथ है, तो बहुत सारे लोग खट ऋतु बोल देते हैं। वहाँ पर वाणी में तो 60 ऋतु में 6 ऋतु के हाव भाव का वर्णन आता है ना। तो 6 ऋतुओं का हाव भाव का वर्णन आता है, वहाँ खट्टा हाव भाव का वर्णन नहीं आता है। इसलिए प्रयोग जो है, क्योंकि जानकार के लिए तो पुराने भाषाविद जो होते हैं, भाषा विज्ञान को जानने वाले, वो तो समझते हैं कि ये सा का खा उच्चारण कर रहा है, पर आम जनता को तो इसका कुछ पता ही नहीं होता है। और हम सुना रहे हैं आम लोगों को, विद्वान को तो हम नहीं सुना रहे हैं। विद्वान तो 1-2 बैठते हैं, बाकी तो सर्वसाधारण बैठते हैं। इसीलिए जो भाषा, जो शैली, जो ज्ञान, जो समझदारी है, वो समझदारी में आप समझाएंगे तो बात लोगों को जल्दी से जग जाती है। और 60 ऋतु ग्रंथ कहेंगे तो अच्छा, उस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है, फट से पता लग जाता है। तो देखिए कि परम धाम में ऋतु परिवर्तन के साथ रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन के साथ रस परिवर्तन और नए नए, क्योंकि परम धाम में सब कुछ तो हूबहू है, एज इट इज है परम धाम में, जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नवीनता दिखती है। नवीनता बनी रहेगी, क्योंकि नवीनता नहीं बनेगी ना तो भी मन उब जाता है। आप एक ही चीज़ को आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे। इसीलिए हम लोग क्या है कि बखत बखत में, जैसे मंगलधाम आप आए तो मंगलधाम के बगान में फूल खिलते हैं, पर आप आएंगे कि दिवाली के सीजन में आएंगे तो गेंदे इत्यादि, सहपत्री इत्यादि खिले हुए आप देखते हैं, कभी गुलाब खिले हुए, कभी और सीजन फूल खिले हुए आप देखते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन, उससे मंदिर का रूप सज जाता है। फिर मंदिर का कलर भी हम लोग समय समय पे सजाते रहते हैं, उसमें भी, क्योंकि उससे परिवर्तन, नवीनता आ जाए तो उसमें स्वाद आता है और उसका सम करने का मन करता है। जैसे ज्ञान चर्चा में भी कुछ नवीनता आ जाए,
कोई ऐसे चर्चा करने के लिए बैठा कि जो कल सुना रहा है वही आज भी सुना रहा है, फिर कल भी वही सुनाता है, परसों भी वही सुनाता है। कोई नई बात नहीं, कोई नया विवेचन नहीं, नई सोच नहीं, नया विचार कुछ नहीं है। जैसे वाणी गाने के लिए बैठे, आज भी वही वाणी गा रहे हैं, कल भी वही वाणी गा रहे हैं। तो वाणी में तो इतने सारे प्रकरण हैं, तो और प्रकरण कहाँ गए कि एक ही प्रकरण को आप सुनाए जा रहे हो। तो क्या है? नवीनता, हर जगह नवीनता चाहिए। तो परम धाम में भी नवीनता है। श्री जी महाराज कहते हैं नए नए रूप सखियां सजती है तो नए श्रृंगार से, नए रूप से, नए वस्त्र से, नए हाव भाव से भोग व्यंजन बनते हैं तो भी नए नए तौर तरीके से परम धाम में राज्य की सेवा होती है, तो भी नए नए रंग ढंग से राज्य की सेवा होती है। तो नित्य नूतन भाव आने से आनंद का विस्तार होता है। अलेखी सदा सुख कहे, और परम धाम में तो जो सुख है उसको सदा सुख, श्री जी ने सदा सुख कहा। सदा सुख को आनंद कहा जाता है। वो सुख जो दुख में नहीं बदलता, वो सुख जो हमेशा आपको हर्षित रखता है, विस्मत नहीं देता है। सदा सदा हर समय आप हैं, सदा सदा आनंद में आप हैं, उसी को आनंद कहा जाता है। तो अलेखे आनंद है परम धाम में, एक आनंद नहीं है। परम धाम में भूल मिलाव में बैठने का अपना आनंद है, भूल बुलावनी में खेलने का अपना आनंद है, तीसरी ओम की पड़साल में बैठ करके वहाँ पर गाना भजन कीर्तन सुनने का, राज्य की सेवा करने का अपना आनंद है। फिर उसके बाद चौथी भोम है तो नृत्य देखने का अपना आनंद है, क्योंकि नृत्य में भी नवीनता होती है। नाचने वाला खड़ा होकर के ऐसे ऐसे ही हाथ हिला रहा है तो उससे कोई देखने वाले को आनंद नहीं आता। पर वो क्या है, हाथ का भी वो स्टेप चेंज होता है, पाँव का स्टेप चेंज करने की बात ही, हाथ का भी स्टेप चेंज किया जाता है, घूमने का भी। नृत्य में नवीनता आ जाए तो लोग बड़ी देर तक उसको देखते रहते हैं। नवीनता नहीं है तो लोग सोचते हैं कि ऐसे ही उछल रहे हैं, तो कोई उसमें ध्यान नहीं देता है। तो हर भोग में आप देखिए, शयन कक्ष है तो वहाँ की लीला भी निराली, नई और निराली होती है। और उसके बाद जो सुखपाल की सेवा है, हिंडोले की सेवा है, 7वीं 8वीं भोम में आप देखिए, 9वीं भोम में 25 पक्ष के दर्शन होते हैं, उसमें भी नवीनता है। और जो 10वीं आकाशी में महाराज की लीला होती है, उसकी नवीनता तो क्या कहा नहीं जा सकता है। ऐसे हमेशा सदा सुख, सदा आनंद, सदा नई लीला, सदा भाव भाव चाल चरित सब कुछ नया, ऐसा परम धाम में अनुभव होता है। सत यमुना तट किनारे, और परम धाम में सब सत्य से परिपूर्ण है। परम धाम सत्य से भरपूर है। जमुना जल भी सत्य के साथ बह रही है। तो जमुना बह रही है, पानी का बहाव सत्य के साथ हो रहा है। जमुना के जो किनारे हैं, तट किनारा कहा जाता है। किनारे भी वैसे के परम धाम में, संसार में तो नदी बढ़ती है ना, पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो किनारे टूट जाते हैं ना, पानी एकदम किनारे को तोड़ करके, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में तोड़ना फोड़ना बिगाड़ना ये संसार में होता है। परम धाम में कुछ बिगाड़ना नहीं होता है, वहाँ तो सुधारना ही सुधारना होता है। वहाँ तोड़ना कुछ है ही नहीं, जोड़ना है। परम धाम में सब सखियों को भी जोड़ के रखना परम धाम में। तो इस प्रकार से परम धाम की परिभाषा ही कुछ निराली है। संसार की परिभाषा अलग है, पर समझने के लिए उदाहरण संसार का ही देना पड़ता है, क्योंकि परम धाम को समझेंगे कैसे, यहाँ के चीज़ों का उदाहरण ले लेकर के उसको समझा जा सकता है। तो किनारे भी एकदम सत्य के बने हुए हैं, टूट फूट वहाँ पर नहीं होता है। दोनों तरफ बराबर हारे, वहाँ वृक्षों के हारे भी वहाँ पर चलती है। परम धाम में कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित। वहाँ पर आप देखिए, सखियाँ भी व्यवस्थित रूप से रहती हैं। मूल मिला में बैठती है तो 3 हार होकर के सखियाँ वहाँ पर बैठती है। खेल देखने लगी तो फिर अव्यवस्थित हो गई। फिर खेल के समय में, क्योंकि संसार में उतरना था तो राज्य महाराज ने ऐसा
उनको इशारा कर दिया कि अव्यवस्थित हो गई, उस समय सट करके एक दूसरे से बैठती है, बाकी समय में अलग अलग सखियां वहां पर बैठी हुई है, आनंद ले रही है। परम धाम के खंभ भी क्या है, व्यवस्थित है एकदम। हाँ, वहां पर खंभ के 7 खंभ लगे हुए हैं, सबकी शोभा एक, सबकी शोभा निराली, इस प्रकार के बराबर खंभ चलते हैं। खंभों की हारे चलती है तो बराबर, वृक्षों की हारे चलती है तो बराबर रूप से एकदम हारे चलते रहती है। हर चीज बराबर, हर चीज में क्या है कि समानता, असमान वाली बात नहीं है, समानता वाली वहां पर बात है। हारे भी वहां है तो एकदम मिली हुई हारे, कोई गड़बड़ हारे नहीं है, मिली हुई हारे। दुनिया में लोगों को क्यू में खड़ा कर दिया जाए ना, तो वो क्यू में भी लोग कोई इधर लटक रहा है, कोई इधर लटक रहा है। हारे बिगाड़ने में लोग लगे हैं कि कहीं मौका लगे तो क्यू को तोड़ करके आगे बढ़े, ऐसा लोग सोचते हैं। क्योंकि संसार आपाधापी का देश है, यहाँ हार जीत का देश है, इसीलिए लोग हार जीत में ही क्या सोचते हैं कि पुरुषार्थ का अनुभव सोचते हैं। परम धाम में ना हारना ना जीतना, किसको जीतना, वहां तो सबको समान होकर के बैठना है, इसलिए कोई हारे तोड़ता नहीं है परम धाम में। सत डारी झलुबे ऊपर जल्ला, अब वृक्ष है, यमुना के किनारे वृक्ष लगे हुए हैं, उनकी डालियां यमुना के जल के ऊपर आ जाती हैं, तो उन डालियों में झूले भी लगे हुए हैं, वो सब भी सत से भरपूर हैं। झूले पुराने नहीं होते हैं, झूले गिरते नहीं हैं, और झूले एक समान वहाँ पर लटके हुए हैं, डालियाँ उसी तरह लटकी हुई है। खुशबोए हिंडोले शीतल्ला, और उन डालियों में, वृक्षों की डालियों में से सुगंधी आती है, और वहाँ हिंडोले जब झूलते हैं, वहाँ पर सखियाँ जाकर के वहाँ बैठती है, तो शीतल हवा, शीतल मंद सुगंध कहते हैं, ऐसी हवा वहाँ पर चलती है, शीतलता का अनुभव होता है। नीचे यमुना का जल बह रहा है, उसमें झूले लगे हुए हैं वृक्षों की डालियों में, वहाँ झूलने का आनंद ही कुछ निराला होता है, अत्यंत शीतलता से भरपूर। सखियाँ उसका पूरा पूरा आनंद लेती हैं। ये सब सत्य से बने हुए हैं। सत सुख तालाब के तट, अब हौज कोसल तालाब है तो उसके किनारे में जो तट किनारे बने हुए हैं, वहाँ भी सत्य सुख है, सत्य आनंद है, क्योंकि तालाब में खेलने का अपना आनंद, किनारे में बैठ करके देखने का अपना आनंद, क्योंकि हौज कोसल तालाब में भी वहाँ पर मछलियाँ हैं, मछलियाँ भी करतब दिखाती है ना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि डॉल्फिन नाम की एक मछली होती है, जो मछलियों में सबसे ज्ञानी, समझदार, इंटेलिजेंट मछली उसको माना जाता है, डॉल्फिन को। तो लोग डॉल्फिन को लेकर के बहुत क्रीड़ाएं दिखाते हैं, वो कुछ नचाने वाले होते हैं डॉल्फिन को। तो विदेशों में मैंने कई जगह देखा, अभी तो विदेश का उदाहरण देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, भारत में भी सब कुछ आ गया है। तो आप देखिए कि जहाँ डॉल्फिन का खेल वहाँ पर होता है, तो कोई नचाने वाला वहाँ जाता है, जैसे तैरेगा वो डॉल्फिन मछली भी उसी तरह तैरती है, ऊपर उछलेगा वो भी बहुत जोर से काफ़ी ऊंचाई लेकर के उछलती है, और तरह तरह से उछल करके विविध वो लीलाएँ दिखाती है। एक बार मैंने देखा, अच्छा बहुत लगा, परंतु मेरे को एक चीज़ अच्छा नहीं लगा कि डॉल्फिन जो क्रीड़ा करके किनारे आती है तो एक छोटी मछली उसके मुंह में डाल देता है, फिर और खेल खेलने के लिए चली जाती है। तो मैंने देखा कि बार बार वो छोटी मछलियाँ बाल्टी में रख करके डॉल्फिन को खिलाया जा रहा है, क्रीड़ा दिखा रहा है। तो हम लोग वेजिटेरियन लोगों को, जो हम लोग निरामिष लोग हैं, हम लोग किसी को मरते नहीं देख सकते हैं, किसी को मारते नहीं देख सकते हैं, किसी जीव को चबाते हुए हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैंने देखा कि ये खेल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि खेल तो मनोरंजन तो मिल रहा है, मनोरंजन के साथ किसी का मरण भी तो हो रहा है साथ साथ में। तो एक बार मछलियाँ भी कितना इंटेलिजेंट होती है ये जानने के लिए एक बार इस खेल को देखा जा सकता है, बार बार
देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये उदाहरण इसलिए हम लेते हैं कि परम धाम में भी ऐसे ही इंटेलिजेंट मछलियां हैं, और जो कोसर में राजश्यामा सखियां वहां पर जाती हैं तो वो लोग कई करतब दिखाते हैं, उछलने का, दौड़ने का आदि इत्यादि। जैसे पश्चिम के चौगान में वहाँ जानवर इत्यादि आकर के खेल दिखाते, ऐसे ही श्री जी महाराज कहते हैं कि सतसुख तालाब के तट खोल देखो नैना पट। कहते हैं उसको जानना है, उसको समझना है तो आंखों के पर्दे को खोल करके देखो। आंखों के पर्दे को बंद करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। आप कहीं जाइए, बड़े से बड़े स्थान में जाइए, आंख के पर्दे बंद हो गए तो सब कुछ अंधेरा, आंख के पर्दे खुले तो सब कुछ उजाला। इसीलिए परम धाम देखने के लिए हम क्या करें, आत्मा चक्षु को खोल करके, आत्मा दृष्टि को खोल करके हम परम धाम के दर्शन करें। ये शिक्षा श्री जी महाराज हमें वाणी के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। और आज का भी हमारा समय यही पूर्ण होता है। तो आज के दिन मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, राजभोग भंडारे की सेवा, मेर सागर पाठ और गौ सेवा, मुंबई निवासी दादा दादी जी और नीता जयंत राठौर के पुत्र तेजस और पुत्र वधु हिमांशी के यहाँ 1 महीने पहले कन्या का जन्म हुआ है। इसलिए कन्या को हम लोग बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज 1 महीने के होने के उपलक्ष्य में उन्होंने ये सेवाएं मंगलधाम में भेजी, भंडारे से लेकर के सब कुछ सेवाएं उन्होंने भेजी है। तो सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए, कन्या को शुभकामना प्रदान करते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साध की, सत